शांति। 24 जून आज मामा डे है। मामा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम चीफ ब्रह्मा बाबा के साथ उनकी वाणी में बहुत ही प्रभाव था। जगदम्बा सरस्वती नाम था। धारा प्रवाह बोलती थी, एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर करती थी। आज के ही दिन 24 जून 1965 को उन्होंने अपना देह त्याग किया था। आज उनके महावाक्य हम सुनते हैं। बोल रही हैं मामा कि ये सारा संसार सुख चैन का संसार बनेगा, गोल्डन एज बनेगा जब हम सब स्वच्छ बनेंगे। तो शिव बाबा ने आकर हमें 5 विकारों पर विजय प्राप्त करना सिखाया है। हम बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। हमें एक एक को बदलना है। मामा बहुत अच्छी प्रेरणा दे रही है और अपना चार्ट रखना है कि हम में देवताई संस्कार भरते जा रहे हैं। जो 5 विकारों के संस्कार हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह अपनी चेकिंग करनी है। कई लोग दोनों तरफ पांव रखते हैं कि संसार का भी सुख ले लें, सतयुग में भी जो पद मिलेगा वो मिल जाएगा। नहीं बच्चे, तुम्हें अब 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करनी, 21 जन्मों के लिए संपूर्ण सुख शांति संपत्ति का राज प्राप्त करना है। इसलिए अपने से बहुत अच्छी मेहनत करनी है। ऐसे नहीं सोचना जो मिल जाएगा ठीक है। तो अपना चार्ट रखो, रात को 10-15 मिनट अपने को दो, सारे दिन में हमने क्या क्या किया, किसी मनोविकार के वश तो नहीं हुए। बहुत अच्छी तरह चेक करना। काम क्रोध लोभ मोह, ये जो गंदगी है, जिस चक्रव्यूह में सब फंस गए थे उससे हम छूटते जाते हैं। कोई गलत काम तो हमसे नहीं हो गया इन विकारों के वश, क्योंकि इन विकारों के वश होकर जब हम कोई कार्य करते हैं वही पाप कर्म हो जाता है। हमें तो देवता बनना है और देवताओं की तो महिमा है। वे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे। तो हमें अपनी जांच करनी है। बहुत अच्छा, और अपने जीवन को परिवर्तन करते चलना है। रोज परिवर्तन हो, ऐसे नहीं हम वहाँ के वहाँ ही खड़े हों। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बता दी है, कैसे मुझे याद करो। दूसरी लहर मामा की मुरली में चली। बाबा की बहुत ज़्यादा महिमा है, शिव की, भगवान की। वो गति सदगति दाता है, वो दुख हरता है, वो सबको आकर पावन बनाने वाला है। बहुत सारी महिमा है। महिमा किसी की भी तब ही होती है जब उसने कोई कर्तव्य किया हो। आम लोग भी कर्तव्य करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। किसी ने कुछ किया ही ना हो तो उसकी महिमा क्यों होगी, हम समझ सकते हैं। कोई भी महान व्यक्ति महान कार्य करता है तब उसका गायन होता है, उसकी महिमा होती है। तो शिव बाबा ने क्या किया आकर? जरूर सत्य ज्ञान देकर सदगति की है। जरूर उसने इन मनोविकारों से मनुष्य को छुड़ाया है, राजयोग सिखाया है, सबको बहुत सुख दिया है, सुख शांति का संसार बनाया है, इसलिए उसकी महिमा है। तो वो पवित्रता का राज्य स्थापित करते हैं और ये पवित्रता ही तो सुख शांति की जननी है। पवित्रता होगी तो सुख शांति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे अपने को। सभी विकार छूटते जा रहे हैं, क्रोध शांत होता जा रहा है, संसारिक लोभ बहुत सारी इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं। हम ये चेक करेंगे तो हमारी स्थिति बहुत आगे बढ़ती जाएगी। दूसरी मुरली भी है। गीत बजा था छोटा सा मेरा ये संसार है, उस पर ही मामा बहुत अच्छे महावाक्य सुना रही हैं कि देखो हम सब ब्राह्मणों का कैसा छोटा सा परिवार है। शिव बाबा के हैं हम पोतरे, ब्रह्मा सरस्वती के हैं बच्चे,
और विष्णु और शंकर हमारे ताया जी हैं, शिव बाबा हमारा ग्रैंड पापा है और हम सब भाई बहनें हैं। कितना सुंदर परिवार, ये भगवान का परिवार है। तो हमें सोचना है, हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना, अपने बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत कुछ किया, सीधा सब कुछ समर्पित करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग गए, कितनों को पतित से पावन बना दिया, एक माला बना दी, इसलिए उनको पहला नंबर मिल जाता है, श्री कृष्ण बन जाते हैं फर्स्ट प्रिंस। तो मामा कह रही है हम भी बाबा के बन गए, हम सब उनके हो गए, अब उनके बनकर रहना है। बहुत सुंदर ये शिक्षा है, हम उनके हैं, सब कुछ उनका है, हम उनके बनकर रहें, अब औरों के ना बने, अब माया के ना बने। माया के युद्ध में थोड़ी मेहनत तो होती है, क्योंकि माया भी पावरफुल है, लेकिन हमें इस युद्ध में विजय प्राप्त करना है। तो हमें बहुत खुशी रहे, हम किसके आकर परिवार बने हैं और क्या हमें मिल रहा है, ये नहीं सोचना। मामा भी याद दिला रही कि जो मिलेगा ठीक है, थोड़ा ही मिल जाए, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो हमेशा सोचते हैं अधिक से अधिक मार्क्स लें, स्कॉलरशिप लें। हमें भी सदा सोचना है कि हम बाबा से पूरा वर्षा ले लें, थोड़ा वर्षा नहीं। ये नहीं सोचना 21 जन्म बहुत लंबा चौड़ा है, ठंडे हो जाएं, एक जन्म हम कितना कितना पुरुषार्थ करेंगे, एक जन्म का एक जन्म में मिल जाता है वही अच्छा है, फिर भी तो गिरना ही है हमें। नहीं, 21 जन्म हम बहुत सुख पाएंगे, उस पर विचार करना है। गिरना तो हमारी अपनी गलतियों से होगा, आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कम होंगी, इसमें शिव बाबा का कुछ दोष नहीं है। शिव बाबा तो हमें चढ़ाने आता है। तो बहुत सुंदर मामा की प्रेरणा है, हम अपने को देखेंगे एक बार और हाईएस्ट स्टेटस प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएंगे और अपने सुंदर परिवार को याद करेंगे। आज का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हम कारण को निवारण में बदल कर अचल अडोल बने। तो होता क्या है संसार में, जब किसी के सामने परिस्थिति आती है तो वो उसके कारणों में ज़्यादा जाता, उसने किया होगा, इसने किया होगा, उसने ऐसी गलती की, इसने ऐसी गलती की। इन कारणों में जाने से कुछ नहीं होगा। इसका निवारण क्या है? बाबा और उसका ज्ञान। निवारण की सोचेंगे, निवारण करेंगे, अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते। बहुत सुंदर बात है। तो आज सारा दिन हम मामा को फॉलो करने का संकल्प करते हैं, बाबा को फॉलो करेंगे, हम बाबा के हो गए। कितना सुंदर हमारा परिवार, भगवान का परिवार, और उस अपने परिवार में उसका आह्वान करेंगे बार बार। मामा बाबा का दोनों का आह्वान करेंगे आज, और दोनों की उपस्थिति महसूस करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.